जो अली के मानने वाले हैं, अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनका तो अल्टीमेट एम इन लाइफ 86 साल की उम्र में खामेनेई साहब को अगर आप उनकी आखिरी स्पीच सुनेंगे, वो तो मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? शहादत। लेकिन शहादत का जो उनका अल्टीमेट एम था अल्लाह ताला ने उनका पूरा कराया, लेकिन ऐलानिया था ये कि हम सुप्रीम लीडर को मार देंगे। ये ऐलानिया अमेरिका बार बार इस बात को बोल रहा था, उसके बाद भी जो ना भागा, जो अपने घर से नहीं भागा, जिसने शहादत का जाम तो पिया, और अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है तो इमाम खमेनेई हमारे लीडर थे। और इसके बारे में अगर कोई सवाल भी करता है कि उनके बाद जो लोग अभी लड़ रहे हैं वो लीडर हैं, और बिल्कुल लीडर हैं, इसके बारे में कोई अगर सवाल भी करता है तो मैं उसे ईमान वाला नहीं मानता। ईरान जो है, ये कहा जा रहा है कि अभी उसने अपने असली मिसाइल तो निकाले ही नहीं है, अभी तो वो पुराने ही इस्तेमाल कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि सर भारत में ये शिया की लड़ाई है, इसमें सुन्नी क्यों आगे आ रहे हैं? देखिए, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। मुझे खुशी है कि ये अच्छाई या बुराई जिस भी तरफ लोग फैसला करें, जो ईरान है वहाँ के लोग मुस्लिम हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में लीडरशिप की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी। और इस मुश्किल हालात में अगर अब भी किसी को शक है लीडर कौन है, तो मैं उसको ईमान वाला मैं नहीं मानता। कम से कम इससे बड़ा कुर्बानी, और जानते बूझते सबको पता था कि किसी, और ऐलानिया था ये कि हम सुप्रीम लीडर को मार देंगे। ये ऐलानिया अमेरिका बार बार इस बात को बोल रहा था, उसके बाद भी जो ना भागा, जो अपने घर से नहीं भागा, जिसने शहादत का जाम तो पिया, और अपने मुल्क को और अपने आने वाली नस्लों को लड़ने के रास्ते पे, जुल्म के खिलाफ लड़ने के रास्ते पे डाल के गया, उस पे और उसकी आइडियोलॉजी पे अब शक करने की गुंजाइश दूर से दूर तक नहीं है। इससे बड़ा इंसान के पास अपनी जान से बड़ा गिफ्ट और सबूत कोई नहीं होता है। बिल्कुल इस वक्त यूनिफाइड है। अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है तो इमाम खमेनेई हमारे लीडर थे, और इसके बारे में अगर कोई सवाल भी करता है कि उनके बाद जो लोग अभी लड़ रहे हैं वो लीडर हैं, और बिल्कुल लीडर हैं, इसके बारे में कोई अगर सवाल भी करता है तो मैं उसे ईमान वाला नहीं मानता। लेकिन सर मिठाइयाँ बांटी जा रही है यहाँ भारत में, सर हिंदुवादी संगठन के लोग खुशी मना रहे हैं, बोले आप लोग क्यों हाय तौबा मचा रहे हैं? ईरान का मामला ईरान समझे। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अभी हमारे देश में भी तो एप्स्टीन वाले हैं। बच्चों को मानने वालों की तरफदारी जो लोग कर सकते हैं वो उसी मजहब के मानने वाले हैं जिसको फॉलो करने वाले एप्स्टीन और इसके लोग हैं। तो वो लोग कर रहे हैं, उनको सजा मिलेगी सबको। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, साइड चुन लें कौन किस तरफ है। और इससे बड़ा सबूत कोई नहीं दे सकता। जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, इससे बड़ा सबूत मुझे नहीं लगता कोई और दे सकता है। इसलिए लीडरशिप, मैं तो खुश हूं इस बात के लिए कि अब कम से कम एक रोशनी की किरण मिल गई है, और जब तक ये जंग जारी है लीडरशिप साफ है। ईरान के लोग हमारे लीडर हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के, इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर अभी जो एक जॉइंट नेवल को बुलाया गया था एक्सरसाइज के लिए, और वो जा रहा था ईरान की तरफ, जा रहा था, ईरान से बुलाया गया मेहमान था, उनको गिरा दिया गया हिंद महासागर में, डुबा दिया। देखिए, सरकार चुप है क्योंकि मेहमान थे और 150 लोग तकरीबन जो सवार थे, वो कह रहे हैं। सीधी बात बता रहा हूँ, एप्स्टीन के किसी से भी डायरेक्टली इनडायरेक्ट उसके गैंग से किसी के भी ताल्लुकात थे तो उनकी मानसिकता और उनकी खुद की ताकत कितनी बची है ये लोग देख सकते हैं। ये कोई वो लोग नहीं थे। एप्स्टीन फाइल्स में आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये गंदे और घिनौने काम करवाए जा रहे थे। सिर्फ करवाए नहीं जा रहे थे, उनको रिकॉर्ड किया जा रहा था। 6 लाख से ज्यादा फाइल्स हैं, और उससे भी ज्यादा फाइल्स मौजूद हैं। जो 6 लाख तो अभी पब्लिक डोमेन में आने के लिए तैयार है। 3.5 लाख फाइल्स पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। हर एक की वीडियोग्राफी, हर एक के फोटोग्राफ्स, हर एक की ईमेल्स मौजूद हैं। ये ब्लैकमेल के लिए हो रहा था। कोई भी इंसान जिसके किसी भी तरह से दूर से भी, कोई भी, मैंने पहले भी कहा है, इजराइल कोई भी गया उसकी वीडियो मौजूद होंगी। ये मेरा इल्जाम है, जो मैं समझता हूं 90-95% तक ठीक है। एक भी इंसान जो इजराइल गया है वो सेफ नहीं है, उसकी फाइल है। अब जिसकी फाइल है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब तो मोदी जी के बारे में भी कहते हैं उनकी फाइलें हैं, चाइना के पास भी बोलते हैं। और खुद कपिल मिश्रा साहब ने तो इसमें बोला है, असेंबली में बोला था जब वो आप आम आदमी पार्टी में मंत्री थे। तो मोदी जी से आप क्या उम्मीद करते हैं? लेके आ गए अपने ऊपर और उसको धन्यवाद कर रहे हैं। मोदी जी से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग
जो रशिया से पेट्रोल खरीदना बंद कर देंगे। अब क्या होगा? अब जब ईरान से और रशिया से पेट्रोल खरीदना बंद कर देंगे तो हम क्या 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे भारतीय? तो मोदी जी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर उनकी पार्टी के अंदर गलती, मुझे लगता है इसकी उम्मीद बहुत कम है। कोई अगर बचा है जिसमें इतना सा भी देशभक्ति का मादा बाकी है तो सबसे पहले मना करना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए कि हम इसका एहतजाज करें और इसकी सजा बिल्कुल दें, इसकी कॉम्पनसेशन अमेरिका से लें, क्योंकि वो तो रशिया से पेट्रोल खरीदने के लिए भी अभी तैयार नहीं है। हमारे देश के लोग 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदे, ये उन्हें मंजूर है। रशिया से पेट्रोल खरीदने को तैयार अभी भी मोदी जी नहीं है। अब देखते हैं, पब्लिक प्रेशर बनेगा तो शायद रशिया से पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आपने सर कहा कि खामनेई साहब और ईरान ने लीडरशिप दिया, लेकिन जितने मुस्लिम कंट्री है सारे अमेरिका और इजराइल के गुणगान गा रहे, करे मारो इजराइल ईरान को। एक कंट्री बता दो आप। सऊदी अरब तमाम तो ना, अब तो वहां की लीडरशिप भी वापस कुछ भी उन्होंने ईरान के खिलाफ किया, अंदर ही अंदर तो खुश हो रहे हैं वो। उन्होंने खुद, ऐसी भी खबरें आई हैं कि उन्होंने मोसाद के लोगों को पकड़ा है जो कि सऊदी के जो पेट्रोल के इंस्टॉलेशन थे उसमें बम लगा के उड़ा रहे थे ताकि इल्जाम ईरान के ऊपर लगा सके। तो मेरा ये मानना है, मैंने अभी भी आपसे कहा, सऊदी ईरान के साथ आ गया, आप कहने नहीं, का विचार है? देखिए अभी ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। सऊदी अरब को भी नजर आ रहा है, वहां की लीडरशिप को, जो पब्लिक है वो तो बिल्कुल साफ है कि हम ईरान की तरफ हैं। पब्लिक में कोई इतना सा भी शक और शुबा नहीं है। वहां की लीडरशिप भी दिल ही दिल में ईरान की तरफ है। किसी ने वापस हमला किया अभी तक ईरान पे? कितना दबाव होगा अमेरिका का कि आपस में लड़वाएं इन्हें? नहीं किया ना वहां के लोगों ने हमला। क्यों? आके गाली देते थे हमारे सर। क्या आपको लगता है सऊदी जो रूलिंग फैमिली है उससे प्यार से बात करते थे जो अमेरिकन और जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस वहां बैठी हैं, जो उनके हर अपना ऑफिस लेके बैठी हैं, उनसे प्यार से बात करते थे? जैसे भारत के बारे में बोल रहे हैं ना वो अपने टेलीविजन चैनल्स पे कि पूरा का पूरा भारत हमारे कब्जे में है, ऐसे बोलते नजर आ रहे हैं ना ज़ायनिस्ट लोग, जो वहां के लोग हैं ज़ायनिस्ट। और तो उसी तरह की भाषा वो मुंह पे बोलते हैं वहां पे सब लोगों के, वहां के जो लीडर्स हैं। और जो कतर की और दूसरी जगह की लीडरशिप है वहां की, यूएई की खास तौर पे, उसकी तो एप्स्टीन फाइल भी आई है। जो खाने काबा का मुकद्दस कपड़ा है उसके बारे में एप्स्टीन फाइल में क्या आया? मुझे तो बोलते हुए भी अभी रोजे से हूं, मुझे शर्म आ रही है। तो वो लीडरशिप भी तो जानती है ना पब्लिक मारेगी अब, और उनके अपने भी भलाई के लिए है। क्योंकि अब जब उनके सारे पैसे कहाँ हैं, आप मुझे ये बताओ। अमेरिका के ऊपर $40 ट्रिलियन का कर्ज है, $40 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका के ऊपर है। तो पैसा सऊदी की फैमिली हो, ओमान की फैमिली हो, या कतर की फैमिली हो, बहरीन की फैमिली हो, पैसा कहाँ है? पैसा तो अमेरिकन बैंक्स में है ना, यूरोपियन बैंक्स में है। एक रात में मना कर देंगे आप, नो आई डोंट लाइक दैट गाय, ऐसे ही बोलते हैं ना वो, आई एम नॉट हैप्पी विद हिम, मनी ले लो इनकी, गायब। वेनेजुएला छीन लो उनको, मदुरो उठा लो उसे, इस तरह की बातें करते हैं ना वो। तो बैंक पैसे ही वहां पर हैं। वो दिल ही दिल में कितने खुश होंगे कि ईरान ये जंग जीते ताकि उनके पैसे तो सुरक्षित रहें कम से कम। अब धीरे धीरे करके लोग पैसे नहीं। ऐसा एक सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री को कम से कम 160 स्कूली बच्चों के बारे में कंडेम तो करना चाहिए। कम से कम खामनेई साहब के इंतकाल पर नहीं किया तो कम से कम 160 स्कूली बच्चों को अमेरिका ने बेरहमी से मारा, उन पर तो दुनिया कर रही है, भारत सरकार उन पे करना चाहिए। परमिशन मिल लेनी पड़ेगी ना। एप्स्टीन फाइल में कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, हरदीप पुरी साहब का तो डायरेक्ट नजर आ रहा है 2008 के बाद। आप समझो 2008 से पहले और बाद में जमीन आसमान का फर्क है। 2008 तक एप्स्टीन को सजा हो चुकी थी अमेरिका में, तब ये सारे राज खुल चुके थे कि ये वो आदमी है। 2008 के बाद अगर किसी ने एप्स्टीन या उसके किसी मिलने जुलने वाले से, मैक्सवेल या किसी, तो आप समझ सकते हो वो कौन है। तो मोदी जी के तो मंत्री बाद में बनाए उन्होंने, 2014 के बाद हरदीप पुरी जी को बनाया है ना, जिनके संबंध, मना किया उन्होंने, संबंध नहीं थे मेरे। तो ये युद्ध तो वो जो भी करेंगे परमिशन लेके कर पाएंगे। यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये वो समय है कि वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु भारत बन सकता था और है अगर हमारी लीडरशिप। इतना अफसोस है मुझे इस बात का कि इस समय, सिर्फ इस समय मोदी जी को लीडर नहीं होना चाहिए था। अब हम, ये समय भारत का एक तरीके से था जब हम पूरी दुनिया में अमन और शांति स्थापित कर सकते थे, और पूरी दुनिया को, जो चाइना काम कर रहा है, अमेरिका तो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, हम पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दे सकते थे, हम पूरी दुनिया की डेवलपमेंट कर सकते थे। और चाइना वाली गलत और बुरी टर्म्स पे नहीं, अच्छी टर्म्स पे। लेकिन अफसोस के मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अभी इस वक्त
अफसोस के सिवाय हम क्या कर सकते सर लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पूरे जंग जो है मेन कारण एप्स्टीन फाइल ही है इस जंग का हैं। मुझे जो शक है, और पूरी दुनिया में जितने भी समझदार लोग हैं वो एक इसको सबसे बड़ी वजह मानते हैं, दूसरी भी वजह मानते हैं, बहुत सारी वजूहत हैं कि जो ग्रिप जो है वेस्टर्न कंट्रीज की छुटती जा रही है उनके हाथ से, और चाइना की ग्रिप पक्की होती जा रही है पूरी दुनिया पे, उसको भी रोकने के लिए। लेकिन जो एकदम तुरंत वाला मुद्दा है वो अमेरिका की तरफ से, और क्योंकि ये सारा काम ही इजराइल ने कराया था, यानी कि ज़ायनिस्ट ताकतों ने कराया था, मोसाद ने कराया था ये सारा काम, तो मोसाद और अमेरिकन लीडरशिप को बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि किसी तरीके से एप्स्टीन फाइल की तरफ से ध्यान भटकाया जा सके, और इतना बड़ा काम दूसरा हो जाए कि एप्स्टीन को अमेरिकन पब्लिक कम से कम नज़रअंदाज करे कुछ टाइम के लिए। लेकिन खुशी के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है, जितना वॉर की रिपोर्टिंग हो रही है, जितनी अमेरिकन पब्लिक इस समय वॉर को देख रही है, उससे कहीं ज़्यादा एप्स्टीन फाइल का मूवमेंट वहां चल रहा है। एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है वहां। अभी हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन की गवाही हुई है वहां के उसमें, और ऐसी गवाही है, मैंने खुद देखी है वो, कि हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन दोनों के दोनों जेल जाने वाले हैं, जो मेरी रीडिंग है वहां के। और एक भी वहां का सेनेटर और जिसके एप्स्टीन से कनेक्शन थे, कांग्रेसमैन, ऐसा नहीं बचेगा वहां, क्योंकि पब्लिक खड़ी हो गई है। यहां तक कि इन दोनों पार्टीज के खिलाफ पब्लिक खड़ी हो रही है कि हमें कोई तीसरी पार्टी चाहिए, ऐसा हाल है। प्राचा साहब, क्या खामनेई साहब की शहादत का बदला ईरान लेगा, और लेगा तो किससे लेगा? देखिए, अच्छाई और बुराई की जंग में जो शहादत होती है, एक तो शहादत, अगर आप मुस्लिम थियोलॉजी को जानते हो तो विक्ट्री और शहादत ही मांगी जाती है ना शुरू से। और जब खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद जब जंग के लिए जाते थे तो वो ऐलान ही यही करते थे कि तुम लोग के पास जो फ़ौज है वो जितना ज़िंदगी से प्यार करते हैं, उतना मैं ऐसी फ़ौज लेके आया हूँ जो मौत से प्यार करती है, मौत यानी शहादत। तो जो लोग, और जो अली के मानने वाले हैं, अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनका तो अल्टीमेट एम इन लाइफ, 86 साल की उम्र में खामेनेई साहब को अगर आप उनकी आखिरी स्पीच सुनेंगे तो वो क्या कह रहे थे, ये मेरा जो बुजुर्ग जो जिस्म है वो कितना कमज़ोर हो गया है, मैं तो एक तरीके से, अब मैं उस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो बोल रहे थे कि मैं माजूर भी हूँ। तो मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? शहादत। लेकिन शहादत का जो उनका अल्टीमेट एम था, अल्लाह ताला ने उनका पूरा कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बदला लेने वाले और ये दिखाने वाले कि शहादत दे के भी सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई की जीत के लिए लड़ेंगे, वो लोग मौजूद है ना। अभी हमें उनकी लीडरशिप माननी चाहिए सब। लेकिन भाई अभी कहा जा रहा आपने है कि सर वहाँ पे क्रूर शासक जो शासन करते थे, तानाशाह कांतुआ, लोग खुशी मना रहे बताया जा रहा है सर वहाँ पे कुछ मैं- लोग जो है। मैंने आपको दोनों शासक खामेनेई साहब के बारे में ऐसे कभी भी इल्ज़ाम भी लगे कभी कि बच्चों का और बच्चियों का रेप किया, उनको खाया, उनका खून पिया, ये लीडरशिप है। तो जो लोग लीडरशिप ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो उनकी मानसिकता क्या होगी? और जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम ही ये लगे हैं कि वो अपनी औरतों को, सबसे बुरा इल्ज़ाम यही है ना, हिजाब में रखते थे, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर दो एक्सट्रीम देखे जाएं तो एक तरफ एप्स्टीन है और एक तरफ खामेनेई साहब हैं। औरतों के बारे में, एक तरफ औरतों की ये कीमत है, उनको छोटी छोटी बच्चियों को जलाया जाएगा, रेप किया जाएगा, और एक तरफ हिजाब पहनाया जाएगा। कि एप्स्टीन जैसे लोग भी घूम रहे हैं दुनिया में, उनसे बचने के लिए शायद वो हिजाब पहना रहे थे उन्हें। यही है ना, दबाव डाल के, यही है ना, शायद दबाव डाल के। हालांकि इस्लाम में दबाव नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन दबाव डाल के हिजाब पहनाने का ही तो इल्ज़ाम है उनके ऊपर। किसी बच्ची का रेप करने का तो इल्ज़ाम नहीं लगा ना उनके ऊपर, ना किसी और लीडरशिप के ऊपर लगा। करप्शन के इल्ज़ाम बहुत सारे लीडर्स के ऊपर लगे हैं वहाँ पे, लेकिन इतने गंदे और घिनौने जिसको सुनकर भी उल्टी आती है, अभी भी मुझे उल्टी आ रही है, रोजे के वक्त भी उल्टी आ रही है, ऐसे इल्ज़ाम तो नहीं लगे। ऐसी लीडरशिप को जब सामने दूसरी ऐसी लीडरशिप हो तो आप कौन सी लीडरशिप चुनेंगे? मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश रहनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि इजराइल और अमेरिका का मुकाबला ईरान कर पाएगा? अभी आपने कहा ईरान जीत गया है। नहीं, वो तो जीत ही चुका है, यही मैं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के सारे एनालिस्ट कह रहे हैं। क्योंकि अमेरिका को 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद है। अमेरिका बोल रहा है कि हम अपने जहाज देंगे सिक्योरिटी के लिए। तो ये हालात है। अमेरिका पे पहले $40 ट्रिलियन का कर्ज है। अमेरिका लोगों का कोई खतरा नहीं है ईरान से, ये तो सब मान रहे हैं ना। फिर भी रोज के रोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। तो ईरान के पास
कम पैसे हैं, लेकिन उनका खर्चा कितना हो रहा है ये देखिए ना आप। कुछ $1000, $1,00,000 का उनका सबसे जो महंगा वाला ड्रोन माना जाता है वो $1,00,000 का है, और उसको रोकने के लिए कम से कम 5 मिलियन, यानी कि उससे 50 गुना या 60 गुना या 70 गुना उनके जो डिफेंस मैकेनिज्म है, चाहे वो थार्ड हो, आयरन डोम हो या डेविड स्लिंग कुछ भी हो, वो 5-5, 6-6 मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, 50-50, 60-60 गुना भी हो रहे हैं। तो ये लड़ाई सबसे पहले तो पैसे की है ना। तो कौन हार चुका है लड़ाई वो देखिए, और उनके पास डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो चुका है अब ऑलमोस्ट। और ईरान जो है, ये कहा जा रहा है कि अभी उसने अपने असली मिसाइल्स तो निकाले ही नहीं है, अभी तो वो पुराने ही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सर यहाँ पे जहाँ खुशियाँ भारत में मनाई जा रही है, मीडिया जो भारतीय मीडिया है वो ईरान के साथ नजर आ रहा है, पहली दफा ऐसा देखा गया है। देखिए, अब मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं तो जनरल जीडी बख्शी और बहुत सारे ऐसे जिनको मैं क्रिमिनल्स मानता हूँ, जनरल जीडी बख्शी को नहीं, जो क्रिमिनल टेलीविजन जिनको मैं बोलता हूँ, उनको भी अपनी इतनी मजबूरी आ गई है, इतनी मजबूरी आ गई है, या आरएसएस के अंदर भी शायद लोगों को कुछ बहुत छोटे से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये नजर आ रहा हो कि हम बहुजन समाज के ऊपर जुल्म बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी सभी खत्म हो जाएगा, पूरे के पूरे हमारे से भी बड़े वाले फ्रॉड आ रहे हैं ऊपर, तो वो सारा देश ही लूट के खा जाएंगे। जो ये कह रहे हैं हमने पूरे देश पे कब्जा कर लिया, तो कुछ तो बैलेंस बना के चलें हम, कुछ तो अपने बचने का रास्ता भी हम खोलें। तो जनरल जीडी बख्शी हो, चाहे जितने भी लोग हों, वो खुले आम ईरान का साथ दे रहे हैं। आपने इससे आप अब भी मुझे कोई सबूत देना है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? ये लोग तो हमेशा जीते वालों के साथ रहेंगे ना। तो ये इस वजह से भी, और शायद अभी कोई उम्मीद का जर्रा बाकी है आरएसएस के अंदर भी, छोटी सी कोई ऐसी लॉबी, पता नहीं क्या हो गया है, शायद बाकी है जिसमें इंसानियत बाकी है कुछ। और मीडिया गुणगान गा रही है ईरान तो का। जीतने वाले की तरफ सब होते हैं ना। तो ये जो कमजोर लोग होते हैं वो जीतने वालों के साथ बहुत दिन से रहे हैं, आज पहली बार थोड़ी। ईरान जीत रहा है, मेरी बात को आप और मजबूती दे रहे हो ना ये कह के। तो ईरान जीत रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। मैं इसी, साहनी साहब एक एनालिस्ट हैं, उनको देखिए आप, मैं सबसे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ उनकी एनालिसिस पढ़िए और देखिए, वो बहुत सटीक एनालिसिस करते हैं। ट्रम्प का कंधा झुका हुआ, उनके चेहरे पर मुरझाए हुए हैं चेहरे। ट्रम्प साहब के ऊपर देखिए एप्स्टीन फाइल्स का कितना दबाव है। आप इस पे चले जाइए, सिर्फ एलन मस्क साहब का है ना वो एक्स पे चले जाइए, ट्रम्प साहब की कितनी सारी फोटो और वीडियो सामने आ रही हैं। उसके बाद चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा आदमी हो, कंधे ही नहीं, सर ही नहीं, सब कुछ झुक जाएगा। ये तो एप्स्टीन, अभी मेरा मानना ऐसा है, एप्स्टीन जिंदा है और उसके एजेंट्स भी जिंदा है, वो ट्रम्प साहब को खड़ा रख रहे हैं। क्या यही हार की निशानी है क्या? जो ये जितने क्रिमिनल टेलीविजन हैं वही हार की निशानी तो वही बता रहे हैं ना। जीत की तरफ होंगे तो हमेशा मोदी जी ताकतवर, तो मोदी जी की जय जयकार है कि नहीं है? उसी तरीके से है ना। तो जो जीता हुआ होगा उसी के साथ रहते हैं ये लोग। अगर कल को कोई और प्रधानमंत्री आ जाएगा तो ये सारे लोग उसके साथ नहीं मिलेंगे, या लग भी जाएगा कि ये प्रधानमंत्री बनने वाला है,